आपसे रजामंदी लेना चाहूँगा, क्योंकि हमारा कोई राजनीति का कीड़ा तो है नहीं। जितना आप चाहोगे बस उतना बोलूँगा, एक नारा लगवाऊँगा, आप जितनी बुलंद आवाज़ में नारा लगवाओगे बस उतना बोलूँगा। अगर किसी ने टेस्ट करना हो तो टेस्ट कर लियो, अगर कोई भाई एक दो बंदा जवाब देगा तो बस राम राम करके बैठ जाएंगे। तो बुलंद आवाज़ में आगे से पीछे तक सारे भाई बिल्कुल दोनों हाथ खड़े करके मुट्ठी बंद करके, प्लीज मुट्ठी बंद करके एक नारा लगाऊंगा, भारत माता की, भारत माता की, आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी, इंडिया गठबंधन। धन्यवाद। 5 साल के दौरान कई बार जैसे हमें अपने बच्चों की पढ़ाई से संबंधित कोई भी काम पड़ता है तो घर से हम कागज उठाते हैं और चला जो नेताजी के दरवाजे पे, अपने काम के लिए हमें जाना पड़ता है नेता के पास। जब किसान को अपनी फसल का सही से मूल्य अगर नहीं मिलता है, उठाओ जी ट्रैक्टर, चलो नेता के पास। जब माताओं बहनों के सम्मान की बात हो तो चलो जी नेता के पास ही जाना पड़ता है। ये हमारा फलाना पुलिस केस लिखवा दो जी, फलाना समाधान करवा दो जी। पूरे 5 साल के दौरान हमें बार बार नेताओं के चक्कर काटने पड़ते हैं। अच्छा ठीक है जी। तो यहाँ तक कि जो सरपंच हमारे गांव राम जब किसी सरपंच को चुन लेता है तो एक किस्म से जो सरपंच होता है वो गांव का प्रधानमंत्री होता है। लेकिन जब सरपंचों को भी अपना अधिकार चाहिए था तो उनको भी दिल्ली जाना पड़ा था, चंडीगढ़ जाना पड़ा था इन नेताओं के घर पे। लेकिन 5 साल में एक मौका ऐसा आता है, पूरे 5 साल तक तो हमें नेताओं के घर के दरवाजे के चक्कर काटने पड़ते हैं, लेकिन 5 साल के बाद एक मौका ऐसा आता है कि नेताओं को हमारे दरवाजे तक वोट मांगने के लिए हाथ जोड़ करके हमारे पास इनको आना पड़ता है। लेकिन अगर इन लोगों ने, जब आप इनके घर पे गए हो, अगर आप लोगों का इन्होंने सम्मान किया हो तो इनको सम्मान देना कोई बात नहीं, आप लोग भी इनका सम्मान करना। लेकिन अगर इन लोगों ने आपका अपमान किया हो, आपको सड़कों पर घसीटा हो, आपको लाठियां मारी हो, आपके ऊपर गोलियां चलाई हो, तो सठे सठ हम समाज रहे। अब मौका आ गया है, अगर इन्होंने आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, अब ये आपके पास आएंगे, इनके साथ भी अच्छा व्यवहार आप नहीं करना बिल्कुल भी। अब ये इन्होंने बिल्कुल तानाशाही मचा रखी है देश के अंदर के। आप बड़े बुजुर्ग यहाँ पर बैठे हुए हो, आपने देखा होगा आज़ादी मिलने से पहले कितनी परेशानियों का सामना हमें करना पड़ता था। कोई भी काम करवाने के लिए हमें कितने संघर्ष करने पड़ते थे। 300 साल की गुलामी के बाद ये आज़ादी हमें नसीब हुई है और ना जाने कितनी कुर्बानियों के बाद ये आज़ादी हमें मिली। लेकिन इन्होंने इस बाबा साहब ने उसके बाद संविधान लिखा और संविधान में हमें सब नागरिकों को बराबर का दर्जा दिया। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लोग इस संविधान के एक एक पन्ने को फाड़ के फेंक रहे हैं। उस संविधान में बाबा साहब ने ये लिखा था कि आप कहीं भी किसी भी स्टेट में आ जा सकते हो, आपको कोई रोक टोक नहीं है। और यही असली आज़ादी हमारी थी। लेकिन जब आप लोग दिल्ली जा रहे थे, जब हरियाणा के लोग दिल्ली नहीं जा सकते, पंजाब के लोग दिल्ली नहीं जा सकते, क्यों नहीं जा सकते जी? क्या कारण है? क्या ऐसा दिल्ली में कि हम दिल्ली नहीं जा सकते? दिल्ली में नेताओं के घर हैं जिनको हम चुन करके भेजते हैं। वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उस संसद का घर है दिल्ली के अंदर जिनको हमने चुन करके भेजा। उस प्रधानमंत्री का घर है दिल्ली के अंदर जिसको हमने चुन करके भेजा। जब आपको ये दिल्ली नहीं जाने देना चाहते, जब हम दिल्ली जाना चाहते थे इनके घर पर, इन्होंने हमें अपने घर पर नहीं जाने दिया। अब इनकी बारी है, हम इनको अपने घर पे नहीं घुसने देंगे। अगर इन्होंने आपका सम्मान किया हो, अगर आपका अपमान किया हो, अगर आपके ऊपर लाठियां भांजी गोलियां चलाई हो, तो आप उसका जवाब अपनी वोट से देना। आप देख ही रहे हो एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर श्री अरविंद केजरीवाल जी को किस तरह से झूठे केस में बिना किसी कसूर के जेल के अंदर बंद करके रख दिया है, वो आप सब देख ही रहे हो। तो भारतीय जनता पार्टी को अब की बार आप लोगों ने वोट की चोट से सबक सिखाना है, क्योंकि आपने देखा होगा बहुत से लोग यहाँ पे देख के बैठ रहे हैं। 2014 में मोदी जी कहते हैं कि ये लोग कांग्रेस के लोग अगर आए सत्ता में आए तो आपका ये मंगलसूत्र चुरा लेंगे। 2014 में मोदी जी की सरकार आने से पहले सोने का क्या भाव था मालूम है किसी को? पता है जी आपको किसी को क्या भाव था 2014 में? और अब 2024 में क्या भाव है जी?
73 जारी। कितने गुना रेट हुआ जी? तो मंगलसूत्र कितने चुराया जी? तो इनके बहकाव में नहीं आना। आप कुछ टाइम पहले देख रहे थे, मोदी जी कह रहे थे 400 पार 400 पार 400 पार, लेकिन अब जब से पहले चरण का मतदान हुआ है उसके बाद ये भी ये कहने लगे हैं कि स्थिर सरकार। 400 पार का नारा इन्होंने भी छोड़ दिया है। तो आप लोगों को मैं हाथ जोड़ कर धन्यवाद देता हूँ, आप लोग इतनी संख्या में यहाँ पर आए और हमारी बातों को सुना। और गुप्ता जी हमारे यहाँ से कैंडिडेट हैं कुरुक्षेत्र लोकसभा से, झाड़ू का अब की बार निशान आया है, उस पर आप ज़्यादा से ज़्यादा इतनी बार बटन दबाना है आपने झाड़ू का बटन कि शाम को जब वो अफसर उस मशीन को जब पैक करें तो रिजल्ट उन अफसरों को उसी वक्त दिख जाए उस बटन की हालत देख करके। धन्यवाद।